Hello guys, welcome back to my channel and I'm in Miami and we just landed and I just got ready. Let me show you what I am wearing. So I'm wearing this shirt, shorts, cap because it's very hot outside, and my bag, shoes, and we are good to go. So let's go. तो हम लोग साउथ मियामी बीच में आ गए और हमने इधर खाना खाया, बहुत ही अच्छा। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था बट बहुत अच्छा खाना था। एंड यहाँ पे 29 डिग्री थी, बहुत गर्मी थी, बट वो तो हम बीच के पास थे और हवा चल रही थी तो इट वॉज गुड। It's quite hot. I mean, quite sunny. Not hot, but sunny. Oh, so many umbrellas, no? I can barely open my eyes. तो हम लोग बीच पे पहुंच गए बट इट वाज सुपर क्राउडेड। आई डोंट नो व्हाई। आई फेल्ट लाइक इट वाज ओवर हाइड, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक हियर। मैं रूम में आ गई हूँ। मैं आके लेकिन आई वाज सो टायर्ड, मैं सो गई। मैं इतना सोई कि मैं पूरी शाम पूरी रात, अभी मैं दिन में उठी हूँ, सुबह उठी हूँ। सो अभी मैं पानी गर्म कर रही हूँ सो दैट उसमें मैं कुछ बना सकूँ, कुछ जो मैं साथ में लाई हूँ। एंड आई एम फीलिंग सो टायर्ड, बट क्या कर सकते, इट्स ओके। Let me give you a room tour so that you can see how is my room. So start from here. ऐसा बाहर से I don't want to show you. And then इधर का प्लेस ये सब ना देखिए, बहुत कचड़ा हो रखा है। ये रही मैं। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी मैंने फैला रखा है, सो आई डोंट वांट टू शो यू ज़्यादा। थोड़ा सा पूरा फैला हुआ है। आई नो आई एम बिकमिंग अ मेसी पर्सन, आई डोंट नो हाउ। मैं क्या हुआ करती थी और मैं क्या हो गई हूँ। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई विंडो। ओके, पता नहीं ये चीज़ ही मेरे बार बार मुंह पे लग रही है जब भी खोल रही हूँ मैं। तो ये थोड़ा सा पानी और ये रूम। तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि लाइक नॉट दूध बट प्रोटीन शेक विच इज़ लाइक डेट्स मिल्क। तो क्योंकि इतना काम करते तो वी नीड एनर्जी। And yesterday we went to South Miami Beach because I'm in Miami, and there's like it's a very famous beach. When I went there, oh my god, it was super crowded. इतने सारे लोग, and I think आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ज़्यादा बीचेस नहीं है इधर, तो वो कितना इतना क्राउडेड क्यों था। लाइक इट वॉज 29 डिग्री, इतना गर्मी था उधर। वो तो चलो बीच के पास हवा चल रही थी तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन एक भी मोमेंट के लिए अगर हवा रुक रही थी तो वी वर लाइक फीलिंग कि कितनी गर्मी है इधर। आई थिंक इस मामले में एशिया के बीचेस बहुत अच्छे, लाइक ऑब्वियसली बीच बीच होता है चाहे कहीं का भी हो, बट I am inclined towards Asia because I'm from Asia, so maybe ठीक है, जो भी है it is what it is. So okay, so let me tell you what happened to my flight. It was like 14 hours long flight, and US में क्या होता है, whenever you come to US, whenever you operate US sectors, so you have to segregate milk portions. So आपको milk portions अलग जगह पे रखने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के पास मिल्क नहीं होता, तो हर सेक्टर में क्या होता है, वी गॉट टेट्रा पैक्स अपार्ट फ्रॉम यूएस सेक्टर्स, बिकॉज यूएस में हम लोग को सेग्रीगेट करना होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो दैट कम्स टेट्रा पैक्स आर बेसिकली फॉर द पैसेंजर्स, जो कि लाइक 4-5 पाउच आते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं उनके लिए दूध चाहिए होता है, तो ऐसा होता नहीं कि कोई मांगे, इट बेयरली हैपन्स। तो यूएस सेक्टर्स में वो नहीं आते। यूएस सेक्टर्स में जो बड़े वाले बॉटल्स होते हैं वो आते हैं मिल्क के, तो वो दैट टू कम्स फॉर द क्रू है, कॉफ़ी पीनी है वट एवर इफ़ दे वॉन्ट टू मिल्क, तो वो उनके लिए आता है, तो पैसेंजर्स के लिए नहीं आता। Now in my flight there was this passenger, she was traveling with 2 infants, I understand. So as a crew we offered them, as an airline we offered them the baby meal,
तो हम लोग बेबी मील देते हैं, हमने उनको पूरा बेबी मील दे दिया। एंड नाउ उनके बच्चे थोड़े से बड़े थे, बट उनको तो हमने उनको वो दिया। फिर हमने उनको, अब शी स्टार्टेड आस्किंग अस फॉर द मिल्क, तो वी वर लाइक कि हम लोग नहीं बताते कि भाई वो क्रू मिल्क है, आप वी आर नॉट अलाउड टू गिव, वी जस्ट गिव कि भाई ठीक है, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, लंबी फ्लाइट है, 14 आवर्स फ्लाइट है, अगर चाहिए तो ले लो, ठीक है, ओके। तो वी गिव। तो हमने उनको, तो पहले मैंने एक दिया, फिर मैंने उनको दूसरा दिया, फिर मैंने उनको तीसरा, 3 मैंने ऑलरेडी दे दिए। अब उन्हें पता है कि उन्होंने मेरे से बहुत सारे मांग लिए। अब मैं ऑब्वियसली बार बार उनको ये बोल रही थी कि आई चेक इफ़ वी हैव देन आई गिव, इफ़ वी हैव, एंड वो भी गर्म करके देना होता है। एनीवेज, तो पहले उन्होंने मुझसे मांगे, फिर उन्होंने मेरी दूसरी क्रू से मांगे, अब मेरी दूसरी क्रू ने भी उनको 2 दे दिए। इमेजिन इन दैट फ्लाइट हम लोगों ने उस मिल्क को कंज्यूम ही नहीं किया, किसी ने कोई कुछ नहीं यूज़ किया, क्योंकि अब लास्ट में एक बचा था, वो भी व्हेन आई वेंट देन शी वाज लाइक कि मेरा बच्चा रो रहा है, उसने कुछ भी नहीं खाया, भूखा है, ये है वो है। पहले तो शी आस्क्ड मी कि इफ आई कैन गिव द ब्रेड, जो ब्रेड हम लोग बड़े लोगों को देते हैं वो चाहिए, तो आई गिव द ब्रेड कि अगर आपका बच्चा खाता है तो टेक दैट। देन उन्होंने मुझसे बोला कि क्या वो एक और मिल्क ले सकती हैं, देन आई वाज लाइक, देन आई टोल्ड हर लाइक इन द एंड, बिकॉज आई वाज लाइक कि भाई आई नीड टू टेल हर कि अगर वो ऐसा ही करेंगी हर फ्लाइट पे, और अगर वो ऐसा ही करेंगी हर फ्लाइट में, एंड यू नो शायद हमारे पास ना हो, किसी क्रू ने ले लिया हो या फिर कुछ भी है, तो मैंने उनको बोला कि यूएस सेक्टर्स में मिल्क अपलिफ्ट नहीं होता, जो मिल्क अपलिफ्ट होता है दैट इज़ फॉर द क्रू, एंड वो हम बच्चों को देना इज़ लाइक हेल्थ के लिए शायद अच्छा ना हो। मैं आई वॉज लाइक इन्फॉर्मिंग हर कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। एंड देन मैंने जो लास्ट था, क्योंकि वो बच्चा बहुत रो रहा था, आई वाज लाइक ठीक है, मैं गर्म करके लेके आती, तो वो मैंने लास्ट मिल्क बॉटल भी उनको दे दी। अब मैं इसलिए नहीं बोल रही कि भाई हम लोग को गुस्सा आ रहा है कि आपने हमारा क्यों ले ली, ऐसा आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि कई बार वी आर लाइक दिस कि कोई वेजिटेरियन है और हमारे पास वेजिटेरियन मील नहीं बचा और उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, तो हम अपना खुद का वेजिटेरियन खाना देते हैं। जैसे लाइक फॉर मी आई एम वेजिटेरियन एंड समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड वेजिटेरियन फूड, क्योंकि गिनती के 2 वेजिटेरियन फूड मील्स आते हैं, और वो भी फिर कई बार हम लोग को पैसेंजर को देना पड़ता है। तो इट हैज़ हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स दैट आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट to eat in flight. Imagine doing a 14 hours flight without having any meal, because we are being very generous and we are giving a meal to the passengers, and उसके बाद भी we won't get appreciated. So उसके बाद भी मैंने उनको इतने मिल्क सैशे दिए. I'm not saying कि you have to say thank you because it's our work. It was still very rude. I don't know why she was like, can I get, why, like this kind of faces she was giving me every single time. I was like, I was being very sweet to her, but till the end I was like, I was running out of my patience. I just told her that I hope that if you are traveling further, just try to take some meal for your baby. If he drinks milk, just try to have the sachet for the babies, and because baby के लिए allowed होता है. तो बस मैंने उनको यही बोला. तो ये ना कॉमन सेंस होना चाहिए कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद द इन्फेंट्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, carry a water bottle, carry the milk products for baby, carry these things. Nobody is denying, nobody is saying anything to you. If you're carrying these things, you're doing a favor to yourself, क्योंकि कई बार अगर नहीं मिलेगा, there are so many airlines that don't provide anything, that time what will you do? So yes, that happens. So that pisses me off like very badly. I didn't say anything, but that pisses me off sometimes. So I think you should understand this thing. You're coming to the flight, but don't assume that you will get everything in flight. We can give only the things that we have, and sometimes we don't have, and this is a fact. We are not lying, we are not making it up. So please, if you're coming, like when I travel like with the water bottle, with the medicines. If I have medicine, headache medicine, you might going to need it. These are the basic things. I'm not saying because I'm very fed up, but I'm saying that as a human to human, if you're traveling, just try to make some arrangements for your travel, because just have water bottle, just have some things that you can munch on if you don't have anything. Just try to be nice to yourself. If you're stepping out from your home for a flight, for a very long flight, just do a favor to yourself. That's what I wanted to say. I'll eat something
So we'll meet you in the next vlog. Till then, bye bye. I'm so sorry that I rent it out, but I really wanted to do. Thank you for listening. Bye bye.